सच्चा सुख की मांग की है कि हमें सच्चा सुख दो, और सच्चा सुख मिलता है प्रभु की भक्ति से, और वो होती है मन की पवित्रता और शुद्धता से। और जब मन में पूरी आस्था दृढ़ होती है आदमी की, और विरह और लगन उसकी सच्ची होती है, तो वो सच्चा सुख उसको प्राप्त होता है। सच्चा सुख नाम में है। नाम महापुरुषों से मिला करता है, नाम की बढ़ियाई है, लेकिन वो नाम हमें लेके कहाँ जाता है? अकेले नाम के भरोसे जो बैठे रहते हो ना, ये भी मूर्खता है। बताऊं, हम और आप पैदा हुए तो हमारा नाम पैदा नहीं हुआ था, हम पैदा हुए थे, नाम तो बाद में दिया गया हमें। ये जो नाम के आसरा सोचते हो, नाम 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 ये कर देगा, ये नाम हमारे साथ नहीं आया था। भक्ति किसकी है? शब्द की है। शब्द था पहले, शब्द से प्रकट हुआ है सब कुछ। उस शब्द की खोज जब तक करोगे, उस शब्द के लिए तुम आगे बढ़ोगे, वो मिलेगा मन की शुद्धता से, पवित्रता से, नेक कर्मों से और बुराइयों के त्याग के करने से। सच्ची आस्था जब तुम्हारी प्रभु में जुड़ जाएगी तो कहीं आना जाना नहीं, तुम्हारे अंदर में खुद में ही है वो सारी। और उसके लिए कितना कितना दृढ़ संकल्प लेता है, कहने वाला लेता है। हम तो नहीं लेते तो हमारा जीवन भी बदल जाता, हमारा भी दृढ़ प्यार और विश्वास ऐसा हो जाता कि वो चट्टान की माफिक हिलाने से भी नहीं हिलता। कितने कमाल की बात है, कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना, कांटों पर भी चलना। देश का छोड़ना आसान काम नहीं है, कांटों पर चलना भी चलो इंसान दुख कष्ट उठा लेता है, लेकिन कितनी बड़ी बात कही है। फिर भी आगे भी कह दिया, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे सारा संसार मेरा दुश्मन हो जाए, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मुझे मौत भी क्यों ना आ जाए। जिसे मौत से डरते हो ना, वो मौत आती भी है, लेकिन वो बड़े से बड़ी बात है। मौत आना, मरने से डरते हैं, कहते हैं चाहे मौत मेरे गल का हार बन जाए, तो भी मेरी लगन इतनी दृढ़ और पक्की होनी चाहिए कि उस हालात में भी, चाहे मुझे कितनी तकलीफ है, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी है, कितना शरीर में कष्ट है, मेरा चित्त भंग नहीं होना चाहिए और आपके अंदर मेरा मन लगा रहना चाहिए, तो वो सच्चा सुख मिलता है। जब इन चीज़ों की ओर हम गौर ही नहीं करते, कष्ट उठाना नहीं चाहते, थोड़ी सी बात होती है घबरा जाते हैं, खोटे कर्मों से बाज नहीं आते, चोरी करना नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, पाप करना नहीं छोड़ते, निंदा करना नहीं छोड़ते, पाखंडवाद की बात सारी करते हो, सच्चाई का एक काम भी नहीं करते, सच्ची बताते हैं तो मानते नहीं हो, झूठ पाखंड कोई बताता है, एक सेकंड में तुम्हारी अक्ल मारता है, उसको मान लेते हो। आँखों से देखी चीज़ों को भी आप मानने से इनकार कर देते हो कि बोले ना। तो इस कदर लोगों के दिलों में वहम हो गया कि नाम ले लो, नाम कल्याण कर देगा। अरे नाम कल्याण जब करेगा, नाम के रास्ते पे चलोगे, नाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पूरा करोगे। उन चीज़ों को तो ज़िंदगी में अपनाते नहीं हो, अपने मन चाहे तो कर्म करते हो और फिर सोचते हो कि 2 घड़ी मैंने नाम जप लिया। नाम भी कैसा? झूठा सच्चा। झूठा सच्चा क्यों? कि नाम तो सच्चा है, झूठा क्यों? क्योंकि मन में उसको हमने मान्या नहीं है। नाम सत्य है, जग झूठा है, लेकिन हमने उसको सच्चा झूठा बना दिया कि नाम सच्चा होते हुए भी उसको झूठ के आश्रय पे लेते हैं। झूठ का आसरा लेके उसका थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, सच्चाई के साथ उस नाम को नहीं अपनाते। अगर उस नाम को सच्चाई के साथ अपनाते हैं तो नाम तो सबका बेड़ा पार कर देता है, कल्याण करता है। नाम में तो बहुत गुण है, लेकिन हमारे अंदर एक भी गुण क्यों नहीं आता? तो बात तो करने के लिए बड़ी आसान सी है, लेकिन इन बातों को अगर देखोगे, उनको मानना अगर शुरू कर दो तो मानना बड़ा कठिन है, एक भी नहीं निभ सकेगी।
उनमें से निभा एक को भी नहीं सकते। उनको कहाँ निभाओगे? प्यार नहीं निभा सकते, घर परिवार में शांति से रह नहीं सकते, अच्छी चीज़ों को त्याग के बुराई की ओर, शराब की ओर, जुआ खेलने की ओर, लड़ाई झगड़े की ओर, इन चीज़ों में बढ़ते चले जाते हो। तुम्हें जीवन जीने के लिए अच्छा सुखी जीवन बिताने की बातें बताई जाती है, मानते नहीं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा, 4 पैसे के लिए, मुझे ये दे दिया, बड़े भाई को ये नहीं दिया, क्या क्या बातें सुनते हैं। क्यों ऐसे हालात हो गए दुनिया के? क्यों विश्वास नहीं रहा? सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा ऐसे विचारों, ऐसे ख्यालात जिस वातावरण में हो? ऐसे हालात में किस पर यकीन और विश्वास करेगा इंसान? कोई भरोसे के लायक नहीं रहा। जिस पर भरोसा करते हो वो धोखा करता है, जिसको दिल देते हो वही छल कपट करके तुम्हारे उसका तरीका ही दूसरा कुछ और निकालता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। जमाने की ये हालत है। भाई भाई का दुश्मन कैसे, बेटा बाप का दुश्मन कैसे, माँ और बेटे की नहीं बनती। कमाल की बात है, बेटा उसी का है, वो माँ उसी की है, और फिर उनके आपस में रिश्ते क्या रह गए उनके? ऐसे ऐसे जीव आते हैं बेचारे यहाँ पे, और जब वो वास्तविक बात बताते हैं कि उनके साथ क्या घटित होता है, क्या बीतता है, उनकी बातें सुन लो तो हैरान हो जाओ। ये जीवन ऐसा बुरा लगने लगता है कि इससे अच्छा तो इस दुनिया से आदमी चला जाए तो अच्छा है। इंसान चोला इंसान का है काम उनके राक्षसों वाले।